जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई रो रहा है लेकिन क्यों। क्या है उस पर्सन के दिल की हालत और क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से हम 9 मैसेजेस लेने वाले हैं और टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। कई बार हमें सामने से पता नहीं चलता कि वो इंसान हमारे लिए क्या फील कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल जरूर ये सोचता रहता है कि शायद ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उसको अपने जज्बात एक्सप्रेस करना आता ही नहीं। और अगर यहाँ पे ऐसी हालत है तो क्या है उनके जज्बात, यही हम जानेंगे आज के रीडिंग से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई रो रहा है, तो पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स का, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप किसी फेमिनिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये पर्सन आपके प्यार में दिन रात ऐसे तड़प रहे हैं जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है। वैसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है। दिल में तो काफी सारा तूफान सा मचा हुआ है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन ले तो क्या ले। जैसे ये दुविधा में फंसी हुई है, उसको शायद कैसे बताएं अपने जज्बात, ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही मे बी इस पर्सन की हालत हो रही है और शायद इसीलिए वो रो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी फेमिनिन पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, जैसे बिजली कड़क रही है और ये अपने प्यार का कप लेके इंतजार कर रही है और उसके दिल पे जैसे मानो ये बिजली गिर रही है और वो दर्द वो महसूस कर रही है। वैसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है। इसके हाथ में जो कप है वो बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि उसमें वो प्यार नहीं है जो शायद कभी आपने उसे ऑफर किया था। और वो यादें उसे याद आ रही हैं कि किस तरह से आपने अपने जज्बात उसके सामने रखे थे या फिर किस तरह से अपने प्यार का इजहार किया था। और वही बातें इसके दिल पे बिजली जैसे ढा रही हैं, जिसकी वजह से ऐसी उनकी हालत हो रही है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इस पर्सन ने मे बी फैमिली का सोच के आपके बारे में इतना नहीं सोचा, या फिर हो सकता है पैसों को लेके बहुत ज्यादा सोचा था और जिसकी वजह से इसको लगा था कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये पर्सन पहुंच जाएंगे। यानी कि जैसे जहाँ पे फैमिली कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है, 10 ऑफ कप के जैसा नहीं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में घर के बुजुर्ग होते हैं, पेट्स होते हैं, घर होता है और एक कपल होता है। लेकिन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में सिर्फ कपल और किड्स होते हैं। वैसी एनर्जी में यहाँ पे शायद इसने कुछ सोचा था कि फैमिली में अगर फैमिली की मर्जी के मुताबिक ये कुछ कर रही है या करेगी तो फिर इसको वो सब मिलेगा जो ये चाहती है या चाहते हैं। और जिसकी वजह से इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, लेकिन अब इनके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि सच्चाई शायद उनको समझ में आ गई है। जैसे कई बार हम घर वालों की मानने के लिए अपने दिल के खिलाफ जाते हैं और जब ऐसा कभी हो जाता है तो दिल की क्या हालत होती है ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आपको तो अंदाजा होगा ही। वैसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है और एक बदलाव से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें ये एहसास हो रहा है आंसुओं का, यानी कि सच्चे आंसू इनकी आंखों में अब आ रहे हैं। फिर है टावर। टावर का कार्ड तो आपको पता ही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो जाता है जिसके बारे में सोचा नहीं है। वैसा कुछ जैसे यहाँ से ये पर्सन गिर रहा है, यहाँ पे कुछ ब्लास्ट हुआ है जो शायद इसने सोचा नहीं था कि कभी ये मकान टूट के गिर जाएगा। वैसे ही मे बी इस पर्सन का हो सकता है कोई सपना टूट गया है। अगर फाइनेंस के लिए उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तो मे बी वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा
एंग्जाइटी की एनर्जी में पहुंच गए हैं, या फिर घर वालों ने ही हो सकता है इनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में इन्होंने सोचा नहीं था। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों ने किसी ऐसे पर्सन को इनके लिए चुना है जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और जिसकी वजह से इनको अब एहसास हो रहा है कि इस पर्सन के साथ मैं कैसे जिंदगी बिता पाऊंगा या बिता पाऊंगी, और उन्हें आपकी याद आ रही है जिसकी वजह से शायद उनकी ऐसी हालत हो रही है। फिर है द सन, ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो अब जाके कहीं आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के ग्रह तारे जो है वो सही दिशा में घूम रहे हैं। यहाँ पे भी सैटर्न की एनर्जी है, आज सैटरडे भी है। तो अगर शनि महाराज की हम बात करें तो वो दंड देने वाले होते हैं, यानी कि इस पर्सन ने अगर मान लीजिए किसी के साथ यानी कि आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसके किए की सजा इनको अब मिल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं साढ़े शादी का जैसे असर होता है कि अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, और ऊपर से अगर कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं रहा है, जानबूझ के किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, तो फिर पनिशमेंट तो वो करते ही हैं। वैसे ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही है और उनको समझ में आ रहा है कि ये जो उनके साथ हो रहा है, यानी कि जैसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड कुछ अगर हादसे हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे फैसले उन्हें करने पड़ रहे हैं, तो ये फिर उनके कर्मों की ही सजा है, जिसकी वजह से अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा उन्होंने आपके साथ किया था या फिर किसी के साथ उन्होंने ऐसा गलत बिहेवियर किया है जिसका ये भुगतना उन्हें पड़ रहा है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ही ज्यादा हेवी बर्डन से ये पर्सन आगे की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। उनको ये एक कदम भी आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये बर्डन है उनके पैशन का। आज भी ये पर्सन अपने दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन फील करते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि आपको बताएंगे नहीं या फिर आपके लिए ये पैशन है और आपको एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, तो फिर ये बोझ उन्हें अपने अकेले को ही उठाना है। और इतना ज्यादा हेवी बोझ लेके जिंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ना, ये उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यानी कि मान लीजिए इनके घर वाले कुछ और चाहते हैं, ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे में दोनों के एक्सपेक्टेशंस मैच हो पाना ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और ऐसे में करे तो क्या करे। एक तरफ हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो बर्डन इनके दिल के ऊपर अब बोझ बन के बैठ गया है, और नेक्स्ट है इन्होंने शायद घर वालों के भी अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ली है, जिसकी वजह से उनकी एक्शन ऐसी एनर्जी है कि हेवी बर्डन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। नई शुरुआत, तो जिंदगी में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये शुरुआत इतनी आसान नहीं है जैसे आपके साथ उन्होंने नई शुरुआत की थी, और अब यही शुरुआत उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें फील करा रही है, जिसकी वजह से शायद इन्हें रोना आ रहा है। फिर है सलाहकार, मे बी इस पर्सन ने पास में किसी ऐसे पर्सन की सलाह मशवरा सुनी थी जिसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया था, और आज उसे उन पर्सन की वजह से ऐसा सब बर्डन फील हो रहा है, और अब उस पर्सन को ये याद कर रहे हैं कि उसने मुझे कितनी गलत सलाह दी थी, या फिर हो सकता है आपने उन्हें कुछ अच्छी सलाह दी थी और वो आज भी याद कर रहे हैं कि काश आप इस पल में उनके साथ होते तो ये आपसे अपने जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम शेयर कर पाते, या फिर आप उन्हें राइट नाउ भी कोई सलाह मशवरा दे पाते, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से भी शायद इन्हें रोना आ रहा है। फिर है अ चेंज, एक बदलाव चाहते हैं जिंदगी में जो शायद इतना इजी नहीं है, और उस बदलाव की उम्मीद में जब ये सोचते हैं कि कितनी जिंदगी बदल चुकी है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमने देखा, तब उन्हें एहसास हो जाता है कि कितनी खुशियां थी उनके इर्द गिर्द। और आज अगर ये पर्सन टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं तो ये कैसे हो गया। नेक्स्ट है भूतकाल, पास्ट की बातें उन्हें याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आ रहे हैं, इन्होंने अगर जाने अनजाने आपका दिल दुखाया है वो बातें याद आ रही हैं। यानी कि इन जनरल ये पर्सन प्रेजेंट्स के बजाय पास्ट में ही बहुत यादों में खोए रह लगे हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी ऐसी हालत हो रही है। फिर है सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान में भी उन्होंने जाने अनजाने में आपका दुखाया है, और अब उन्हें एहसास हो रही है कि ये मैंने क्या कर लिया, मुझे ये ऐसे करना नहीं चाहिए था। किसी के भी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचती है तो इंसान हर्ट होता है, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। फिर है जॉब, काम से जुड़ी भी शायद कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो भी मसले हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें एहसास हो रहा है कि ये सब उनके कर्मों की ही सजा है। फिर है ब्रेक, कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हो चुका है, और अब ये पर्सन जब जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो उन्हें वो ब्रेकअप के पल याद आ रहे हैं, और उन्हें एहसास हो रहा है कि वो ब्रेकअप उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर है इनडिसिसिवनेस, दुविधा में है,
क्या करे, घर वालों की तो सुन नहीं पा रहे हैं। शायद घर वालों ने ऐसा कोई फैसला लिया है, ना ही ये आपको अपने जज्बात बता पा रहे, क्योंकि शायद इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। ऐसा शायद हुआ हो सकता है कुछ लोगों के साथ, और इसी वजह से ये दुविधा में है कि अब करे तो क्या करे, और समझ भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शायद इन्हें रोना आ रहा है और पानी काटे मानसिक रूप से टूटना, मेंटल ब्रेकडाउन। तो काफी ज्यादा इमोशनली लोनली फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम से घिर चुके हैं। टावर का कार्ड भी हमें मिल गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी मिला है और क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड मिला है। आपके बारे में आज भी पैशनेटली सोचते हैं, प्यार भी फील करते हैं, लेकिन गलती तो इनकी तरफ से हो चुकी है, जिसकी वजह से शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या सही है। और यही सोच सोच के ये पर्सन परेशान है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से ये टूट रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसी वजह से शायद रोना आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।